और मैदान नंबर 1 पर काफी बड़ा मुकाबला होगा। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग की टीम हमारे बीच में आपकी फर्स्ट एड के लिए राजवीर जी हैं MPSW, उनसे संपर्क कर ले। यहाँ मंच के सामने ही मंचासीन है। और मध्यंतर इस मुकाबले का बेहतरीन मुकाबला बिल्कुल करनेगा। हाफ टाइम का स्कोर बताओ जी एक बार स्कोर बता दें अजय कुमार बाजार, फिर मेरी घोषणा सुन ले। बता दे। स्कोर है जी 10 पॉइंट है रेड हरा के। हाँ जी। और 14 पॉइंट है रेड आर्मी के। ताई बताओ दोस्तों एक बार। अब मैं बोलूं? हाँ बोलो जी। और देखिए हमारे बीच में हमारे भाई कृष्ण जी जाखड़, कृष्ण जी जाखड़ जिन्होंने दोनों टीमों से परिचय लिया, अपना आशीर्वाद दिया हमारे इस खेल क्लब को। अजय कुमार जी जो दूसरा पुरस्कार है 71,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दे रहे भाई कृष्ण कुमार जी जाखड़ है। अकेली मदनपुर हमारे बीच में है, दूसरा पुरस्कार है बहुत बड़ी पुरस्कार राशि है 71,000 रुपए की। ये धनराशि अंबानी अडानी के लिए, टाटा डालमिया के लिए कुछ नहीं, लेकिन एक किसान परिवार के बेटे के लिए जिन्होंने अपनी नेक कमाई में से 10 लाखों की कमाई में से धनराशि देने का काम किया। मैं सैल्यूट करता हूं भाई कृष्ण कुमार जी जाखड़ा, आपने 71,000 रुपए की धनराशि देने का काम किया। चलिए जय बाजार भाई। बिल्कुल सही कहा जी परमपिता परमात्मा ने। देखिए दोस्तों पैसा बहुत सारे आदमियों को दे रखा है, लेकिन दान देने का जिक्र जो है वो जाखड़ साहब जैसे बहुत कम व्यक्ति, विरले व्यक्तियों को दे रखा है। मैं भगवान से जाखड़ साहब आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूँ। परमपिता परमात्मा आपके धन के भंडार इसी प्रकार भरे रखे और आप इसी प्रकार खेल प्रतियोगिताओं में दान देते रहे। फिलहाल मध्यंतर के बाद का मुकाबला आगे बढ़ता हुआ केवल 4 पॉइंट पीछे है रिटाला के बढ़ते हुए युवा नौजवान खिलाड़ी। दूसरी तरफ हरियाणवी भाषा में कहूँ रोजगार सर, सभी खिलाड़ी सर्विस पर है। एक तरफ बेरोजगार, दूसरी तरफ रोजगार, एक तरफ युवा शक्ति, दूसरी तरफ अनुभव। और ये है सुरेंद्र कुमार गिल, आदमपुर दांडी गांव का बेटा है सुरेंद्र कुमार, बहुत अच्छा खिलाड़ी है जिन्होंने अभी रेड लगाई, लंबे कद का खिलाड़ी है। भाई साहब बैठियो थोड़ा और गमछा वाले भाई साहब वहां के मत खड़ो प्लीज, हमने देख लें तो। अच्छा सुरेंद्र गिल सुरेंद्र गिल आदमपुर का नहीं है, ये खरेटी का है। खरेटी का है, लेकिन आदमपुर खेल अकेडमी में अभ्यासरत है माननीय बिट्टू बाजार जी। ठीक है जी, बिल्कुल है। ये हमारी जो खरेटी है स्टेशन वाली जिला रोहतक में, उस गांव का बेटा है सुरेंद्र गिल। बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस अभी भी, बिल्कुल उंगली खड़ी कर दिया। मैंने मेरे छोटे भाई से पॉइंट लिया। नहीं चलती तो नहीं लग सकती ना, पॉइंट लेने के बाद भी ऑफिशियल टाइम आउट है। बीजे मारा रेड पर है, ग्राउंड नंबर 1 पर, और ये शानदार टैकल पॉइंट है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की टीम ने 1 अंक का और इजाफा। फिर 2 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से भैंसवाड़ कला के खेल मैदान पर सामने से रिंकू नरवाल की बात है, भारत की बात है, पवन सहरावत, प्रवेश भैंसवाड़ और सुनील भैंसवाड़ की जोड़ी, चारों के बीच बिल्कुल 5-1 के बीच में मुकाबला। बोलिए सर। निजामपुर साई सोनीपत मोहित दोनों टीमें कोर्ट नंबर 2 पर पहुंच जाएं। निजामपुर साई सोनीपत मोहित दोनों टीमें कोर्ट नंबर 2 पर रिपोर्ट करें, क्वार्टर फाइनल मैच है। कोई नहीं सुरेंद्र गिल, गांव खरेटी, जिला रोहतक। तो टच की कोशिश, लेकिन ऑफिसर का इशारा। सुनील कुमार सिंधु किलोई, दूसरी तरफ सोनू दिल्ली पुलिस, और मैच रेफरी हमारे माननीय हरिचंद जी बागनेर दिल्ली खत्री साहब। बहुत अच्छे हमारा ऑफिसर पैनल। मैं धन्यवाद करूंगा ओमवीर जी जाखड़,
दिल्ली पुलिस के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, बहुत अच्छी टीम है। आज अकेडी मदनपुर की पावन धरा पर अपने वीर अक्षर निर्णायक विवेक मंडल के सदस्य 2 नंबर की जर्सी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी। आज बोनस की कोशिश की जा रही है और कोशिश करने वालों की लोगों को भी हार नहीं होती। और ये जलवा परवेश सुनील भैंसवाल का जलवा, ये हिंदुस्तान की जोड़ी है कबड्डी की। बिट्टू बाजार जी जलवा का सफल हुआ और फिर खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ 10 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी, लंबे कद का खिलाड़ी। और इनके गुरुजी ऑफिशिएटिंग करें सुनील कुमार सिन्हा, इनका स्टूडेंट कह लीजिए, इनका प्रशिक्षित के। और ये लंबे कद का खिलाड़ी, लेकिन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की टीम कम नहीं है। शानदार टैकल पॉइंट, भरत को टैकल किया, पॉइंट मिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश को। और देखिए आंसू और से आशीष की बात 8 नंबर की जर्सी है। कौन सा रावत बंगलुरु बुल्स का दमदारी होगा। आंसू और ये टच पॉइंट दिया हमारे ऑफिसर के द्वारा। और रेड पर है सुरेंद्र सिंह गिल, प्रो कबड्डी का बहुत अच्छा माना जाना खिलाड़ी, सीजन 8 का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जिसके द्वारा। सुरेंद्र गिल जिला रोहतक के खरेटी गांव का बेटा है और लगातार कोशिश कर रहा है। चाहे दाएं बाएं की बात है, टो टच की बात, रनिंग हैंड की, रनिंग किक है सुरेंद्र गिल के द्वारा। लेकिन सामने पवन सरावत राइट कॉर्नर को और हाथ खड़ा कर दिया। ये है असली स्पोर्ट्समैनशिप। विजय मलिक ने कहा मेरे को टच हुआ और पॉइंट मिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश को। और ये भरत है और ये चलिए ऑफिशियल का इशारा। हरिंदर को टच किया 5 नंबर की जर्सी, यू मुंबा का खिलाड़ी है। और ये आशीष है प्रो कबड्डी के खिलाड़ी, टच किया। कितने पॉइंट है सर? 2 पॉइंट्स है। और अब रेड पर है ये भी यंग प्लेयर है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की टीम का। और ये शानदार है टैकल पॉइंट, परवेश भैंसवाल है, जलवा जारी है। अब फिर एक पर लंबे कद का खिलाड़ी भरत गांव के लोई, जिला रोहतक है, सुनील सिन्हा कोच साहब के। और ये शानदार टैकल पॉइंट की कोशिश, लेकिन आंसू को टच किया 2 पॉइंट के साथ अपने गंतव्य की तरफ जाता हुआ। फिर है सुरेंद्र गिल, गांव खरेटी, जिला रोहतक, प्रो कबड्डी का खिलाड़ी। यूपी योद्धा के तकरीबन खिलाड़ी है इसमें। सुरेंद्र गिल यूपी योद्धा का दमदार योद्धा। रेड पर है सामने प्रो कबड्डी के 7 खिलाड़ी है दर्शक साथियों भैंसवाल की टीम में। और ये फिर बीच में से सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और ये बिल्कुल लोना 1+2 3 पॉइंट, ऑफिसर का इशारा। फिर पुणे रेड पर है सुरेंद्र गिल, गांव खरेटी, जिला रोहतक, यूपी योद्धा के दमदार योद्धा। रेड के साथ लगातार अपने हिस्से की रेड कर रहे हैं। जी मैदान नंबर 2 का स्कोर है 11-15 इन फेवर ऑफ रेड आर्मी। बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ नरेंद्र कुमार जी कोच की टीम का, रेड आर्मी का।
बिट्टू बजाज जी ने जैसे बताया। फिर भरत रेड पर है ग्राउंड नंबर 1 पर भैंसवाड़ कला की तरफ से 10 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी, लंबे कद का खिलाड़ी, प्रो कबड्डी में बड़ा अच्छा इसका योगदान रहा, अच्छी परफॉर्मेंस रही। फिर एक यंग प्लेयर कोर्ट नंबर 2 पर निजामपुर साई सोनीपत पहुंचे दोनों टीमें वही मोहित वाली टीम। निजामपुर साई सोनीपत और पॉइंट टू लीड है। अब 3 पॉइंट की लीड है जी रेडर की। मुझे लगता है 25-5-25 का करा रखा है। और रेड पर है प्रदीप नरवाल का छोटा भाई है नवीन नरवाल, 10 नंबर की जर्सी में। आगे बोलो। मनीषा ला गए तो फाइनल शुरू हो जाता है। मैं 25-25 का करा रहे होगे। कितना समय बचा है इसका कोर्ट नंबर 2 पर? अभी है जी 5 मिनट नहीं बोली है, बोली जाएगी तब मैं बता दूंगा। आप बस तो फिर लग रहा है 25-5-25 का करा रहे हो। क्वार्टर फाइनल मैच एक तरह कैसे कम शायद 15-14 का स्कोर चला होगा। बहुत कंपटीशन है जी, चला हुआ मैच है। अर्जुन देशवाल बिल्कुल लगातार नॉन स्टॉप चलता हुआ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यूपी प्रदेश का ये बेटा है अर्जुन देशवाल, जयपुर। कोई नहीं है जी, कैच लग चुकी है सभी खिलाड़ियों को। अच्छा जी, अच्छा जी। और 2 नंबर की जर्सी में अर्जुन देशवाल, जयपुर पिंक पैंथर टीम का अहम हिस्सा। सीजन 8 में बेहतरीन प्रदर्शन इस खिलाड़ी का, लेकिन आज इसका मुकाबला रिडाला में उभरते हुए खिलाड़ियों का है। देखिए दोस्तों, मैच का परिणाम चाहे कुछ रहे, लेकिन रिडाला के खिलाड़ियों ने मन जीतने का कार्य किया है। बिल्कुल टाइम आउट लिया है। ग्राउंड नंबर 1 पर है बिट्टू भाई। जसवीर जी यूपी योद्धा टीम के लगातार 3 सीजन के कोच हैं। अपनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की टीम लेकर हमारे बीच में है। और रेड पर है भरत किलोई, जिला रोहतक, 10 नंबर की जर्सी। सुनील सिन्हा का बड़ा शानदार योद्धा, प्रशिक्षित किया खिलाड़ी। पॉइंट मिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश को। अब फिर रेड पर है सुरेंद्र गिल, हरैटी, जिला रोहतक, यूपी योद्धा की टीम का बड़ा अच्छा खिलाड़ी, रेडर के रूप में लंबे कद का खिलाड़ी। और बीच में से बिल्कुल एंकल होल्ड सुनील भैंसवाड़ के द्वारा, बाकी सभी खिलाड़ियों ने सपोर्ट किया। और मैदान नंबर 1 पर जो मैच चला हुआ है टीपी साहब, 21-8 का स्कोर है इन फेवर भैंसवाड़ कला, जिला सोनीपत। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और मैदान नंबर 2 का मुकाबला बहुत टाइट मुकाबला है। भाई ये बहुत गलत कार्य कर रहे हो आप। मंच के सामने क्यों खड़े हो भाई? यदि आपने बैठना तो बैठ जाओ, लेकिन खड़े तो ना हो भाई। अरे सारा यू 20 फुट का स्पेस तो छोड़ दो। और मैदान नंबर 2 पर स्कोर है जी 19-13 इन फेवर ऑफ रेडर। ये सुपर टैकल ऑन है भाई। और पवन सहरावत, बंगलुरु बुल्स का दमदार योद्धा, भैंसवाड़ कला की तरफ से रेड पर है पवन सहरावत। सुपर टैकल की जो परिभाषा आप सभी जानते हैं, टैकल होने के बाद 2 पॉइंट्स मिलते हैं, रिवाइवल 1 होता है, खिलाड़ी 1 अंदर आता, 0.2 मिलते हैं। 4 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की तरफ से, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, यंग प्लेयर है। धन्यवाद करूंगा जसवीर जी को, यूपी योद्धा, बड़ी अच्छी टीम लेकर हमारे बीच में। फिर सुनील प्रवेश भैंसवाड़ का जलवा, एंकल होल्ड किया, पॉइंट मिला भैंसवाड़ कला की टीम को। मैं अनुरोध करूंगा कप्तान सिंह जी खोखर, बड़े अच्छे हमारे ऑफिशियल है कंट्रोल टेबल के, इनके द्वारा सारी जो व्यवस्था है फिक्सर की गई है। मैं अनुरोध करूंगा सर अगली टीमों को बुलाइए। माननीय कप्तान सिंह जी खोखर।
खोखर साहब अगली टीमों को बुलाना। खोखर साहब अगली टीमों को अनाउंस करना सर। निजामपुर साई सोनीपत, निजामपुर साई सोनीपत रोहित, रिपोर्ट ऑन कोर्ट नंबर 2। निजामपुर दिल्ली सर। हाँ निजामपुर दिल्ली। हाँ निजामपुर दिल्ली और साई हमारे भाई राहुल कटारिया कलाना की टीम है, धर्मपाल जी की टीम है, नवीन मीनू बाजार की टीम है। ये भी 2 टीमें इस प्रतियोगिता में रिप्रेजेंट किया। अब उनका मुकाबला होगा निजामपुर दिल्ली और साई बालगढ़ जोशी के मध्य में। दोनों टीमें बिना किसी देरी के मैदान पर पहुंच जाए। और रेड पर है इधर से सुरेंद्र किल, गांव खरेटी, जिला रोहतक, प्रो कबड्डी के यूपी योद्धा के खिलाड़ी। और ये एक पॉइंट लिया, डैश करने की कोशिश की सुनील भैंसवाल के द्वारा, लेकिन सुरेंद्र गिल कम नहीं है। फिर पवन सहरावत, रणधीर सिंह जी सहरावत का बड़ा कप्तान योद्धा जिसके ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस है। सहरावत साहब ने अच्छा रेडर, हिंदुस्तान में प्रो कबड्डी में 7 और 8 सीजन का सबसे ज्यादा अंक लेने वाला रेडर। और अब स्कोर है जी 25-16 इन फेवर ऑफ रेड आर्मी। बहुत बढ़िया उधर है, ग्राउंड नंबर 2 पर है, जैसे अजय बिट्टू बजाड़ बता रहे हैं। फिर 4 नंबर की जर्सी में साहिल कुमार यंग प्लेयर है, साहिल कुमार। उधर रिंकू राइट कॉर्नर पर जिन्होंने इतिहास रचा, 1 टैकल 1 है। और ये फिर एंकल होल्ड रिंकू नरवाल के द्वारा पॉइंट मिला भैंसवाड़ कला की टीम को। और ये मध्यांतर का स्कोर आपकी जानकारी के लिए सुनील जी एक बार खुलासा करेंगे। और मैदान नंबर 2 पर रेड पर है 2 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी अर्जुन देशवाल। हाँ स्कोर बताएं, बोनस लेने में कामयाब रहे। ग्राउंड नंबर 1 का स्कोर बताएं दर्शकों। मानिए अनिल बजाड़ जी बता दो। 27-11 का स्कोर है, भैंसवाड़ कला के पक्ष में मैच चलता हुआ 27-11। अगली दोनों टीमें निजामपुर दिल्ली और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय खेल प्राधिकरण सोनीपत की टीम मैदान पर पहुंच जाए। खोखर साहब 2 नंबर मैदान की टीम भी बता दो। निजामपुर 2 नंबर की 2 नंबर की 2 नंबर की बता रहा हूँ मैं। निजामपुर साई सोनीपत होगी जी। हाँ कोई और बताओ मैदान नंबर 1 की हो बताओ। अच्छा जी ये वो ऐसे कहने तैयारी हो जाएगी। निजामपुर मोहित की टीम ना तभी पता चले। थैंक्स सर समझ गया आपने। निजामपुर मोहित की टीम और साई की टीम अपने आप को तैयार रखे। मैं अनुरोध करूंगा राहुल कटारिया जी कलाना, जिला सोनीपत, कोच साई, नवीन जी मीनू एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट अपनी टीम को तैयार रखे। धर्मपाल जी चीफ कोच साई मातन हिल, जिला रिजल्ट बताएं। कोर्ट नंबर 2 का रिजल्ट। मैदान नंबर 2 को मैच चला हुआ है जी। स्कोर बता दो फिर। स्कोर अभी बता रहा हूँ जी, 1 सेकंड रुकिए। राजवीर जी 27-18 इन फेवर ऑफ रेड आर्मी। और अब हो गया है जी 28-18। अब नरेंद्र सिंह रेड्डी के चेहरे की खुशी ये बयान कर रही है कि उनकी टीम जीत की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अभी नेशनल कबड्डी में कुछ नहीं कहा जा सकता बिट्टू जी। एक रेड भी सारे मैच की तस्वीर बदल सकती है और ऐसा हिंदुस्तान के नेशनल कबड्डी इतिहास में कई बार हुआ है। बिल्कुल उसका जीता जागता उदाहरण प्रदीप नरवाल जी, जो एक रेड में 8 पॉइंट लेकर के इतिहास रच चुके हैं। इसीलिए एक रेड मैच की तस्वीर और खिलाड़ियों की तकदीर बदल सकती है। विजय कुमार महाराज, जिला सोनीपत, जहाँ के भगत फूल सिंह हुए हैं, बहुत अच्छे जिन्होंने शिक्षण संस्थान खुलवाई है।
पटवारी के पद पर होते थे 1904 में पाथरी सीट में। उन्होंने प्रीत सिंह आर्य समाजी से संपर्क करके कहा 1934 में खानपुर में उन्होंने बेटियों का, 1936 में गुरुकुल खोला और 1934 में भैंसवाड़ में उस गांव का ये बेटा जाके भगत फूल सिंह बहुत बड़े शिक्षा भी हुए हैं। विजय महाराज बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, सुनील सिन्हा किलोई और सोनू कोच दिल्ली पुलिस और हरिचंद जी खत्री बाग ने दिल्ली राम राठी और खास जिला सोनीपत। सबसे बड़ी बधाई के पात्र हैं इस मुकाबले की। भाई परवीन राठी, राजेश नरवाल, रेवाड़ी खेड़ा से हमारे कोच साहब, ओमवीर जी राठी, रणवीर जी किलोई, आर.डी. कौशिक जी, महावीर जी महलावर, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे बीच में मंचासीन है और खेल मैदान पर अपनी नींद अच्छी लड़ाई मंडल के सदस्य हैं विष्णु बदार जी। और मैदान नंबर 2 का मुकाबला अब रेड आर्मी की तरफ झुकता हुआ। अब इस मैच की औपचारिकताएं मात्र बची हुई है। संभवतः अंतिम क्षणों में ये और रेड पर है विनय नरवाल, सुपुत्र जोगिंदर नरवाल। आखिरी 1 मिनट और एक तरफा मुकाबला। अब इन क्षणों में, अंतिम क्षणों में रेड आर्मी की तरफ जाता है। अब यह मुकाबला अंतिम क्षणों में है और रेड आर्मी इस मुकाबले में लगभग जीत चुकी है। वॉक लाइन कवर कर ली है हरियाणा की टीम ने, लेकिन अब वॉक लाइन कवर करने का समय नहीं रहा है क्योंकि अंतिम सेकंडों में यह मुकाबला और माननीय परमजीत जी हमारे बीच में हैं, आपका स्वागत है। और यह मैच समाप्त हुआ। खोकर साहब, रेड आर्मी की टीम जीतने में कामयाब रही। अब मैच बता दो जी प्लीज। निजामपुर साई सोनीपत मोहित, मैदान नंबर 2 पर साई सोनीपत मोहित वर्सेस निजामपुर। और मैदान नंबर 1 पर बताओ जी। बड़ा सहयोग साथ दे रहे हैं परमजीत जी दरोगा, वन विभाग में कार्यरत है, गांव अकेली मदनपुर। सुबह से बड़ा साथ दे रहे हमारे भाई। सेमी होगा जी खोकर साहब। मैदान नंबर 2 पर जो मैच होगा, एक क्वार्टर फाइनल है या सेमीफाइनल है? क्वार्टर। ठीक है सर। भैया ये कोर्ट नंबर 2 में जो मैच होगा अजय जी, ये भी क्वार्टर फाइनल होगा। ठीक है जी। बुलाओ तीनों का बुलाओ।
साई सोनीपत निजामपुर वर्सेस साई सोनीपत मोहित सोमदीप जी प्रवीण कुमार बजाज जी, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सर अपनी टीम को लेकर के आए। और भाई जिन भी साथियों की ड्यूटी, वॉलंटियर की ड्यूटी लगाई गई है, ये खाली बोतल उठा दे मैदान के बीच से। खाली बोतल जो पड़ी हुई है इनको उठाने का काम करें जी। हाँ सरपंच साहब, एक तो सभी को रेलिंग से बाहर कर दो, धूप भी नहीं है। पहले तो हम ये सोच रहे थे कि धूप की वजह से अंदर आगे होंगे, एक बार सभी को बाहर कर दो और दोनों मैदानों को झाड़ू और पोछे से एक बार सफाई करवा दो जी, ताकि आसानी से खेल आगे बढ़ सके। पूरे दूरे ना जाओ रेत पाछे। देखिए हमारे बीच में भाई सुनील सतगामा के प्रधान है गांव जमालपुर से, खिलाड़ियों से परिचय अपना आशीर्वाद दिया। हमारे खेल क्लब को 5100 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दे रहे हैं। जोरदार तालियां भाई सुनील प्रधान सतगामा गांव जमालपुर, धन्यवाद करते भाई ने 5100 रुपए की धनराशि हमारे खेल क्लब को देने का काम किया। और ये ग्राउंड नंबर 1 पर भी मैच समाप्ति की घोषणा ऑफिसर के द्वारा इसमें भैंसवाल की कला ने विजय श्री हासिल की है। मैं अनुरोध करूंगा अगला जो मैच होगा माननीय कप्तान जी खोकर